सागर में 27 सितंबर को एक बार फिर से इन्वेस्टर समिट होना है। करीब 3000 उद्योगपतियों के आने की संभावना है और 1000 उद्योगपति और उद्योगों से जुड़े लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। लेकिन सवाल एक बार फिर से वही पैदा होता है कि जिस तरीके से 2008 में यहाँ पे उद्योगपति आए थे, निवेशक आए थे, निवेश भी हुआ था, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा सागर संभाग को, बुंदेलखंड को नहीं हुआ था। अब एक बार फिर से इन्वेस्टर समिट होना है, जो कोशिश की जा रही है कि छोटे छोटे उद्योगों को लगाया जाए। लेकिन इसमें जो ख़ास बात है कि जो पिछला इन्वेस्टर समिट फेल हुआ था उसकी क्या वजह थी। दूसरा, यहाँ जो चनाटूरिया औद्योगिक क्षेत्र है वो असफल है, वहाँ ज़्यादातर उद्योग बंद होने की कगार पर हैं। वो असफल क्यों हैं, उनके कारण तलाशने चाहिए और लोगों से भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर वो क्या उद्योग हों या वो क्या चीज़ें हैं उनके पास हैं, उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं उद्योगों को लेके। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगा दी जाएं जो यहाँ केवल धरती का इस्तेमाल करें और यहाँ प्रदूषण छोड़ के अपना जो उद्योग है वो बाहर शिफ्ट कर दें और ज़्यादा रोजगार भी जनरेट ना करें। तो ऐसे बहुत सारे पहलू हैं उद्योगों को लेके, उसमें सागर का चयन और सागर की धरती, इस बुंदेलखंड क्षेत्र का, इस बात को भी लेकर ध्यान रखा जाना चाहिए कि यहाँ ऐसा कौन सा उद्योग है जो ज़रूरी है और यहाँ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे वो उद्योग चल सकते हैं। तो इस पर ये जो समिट होने जा रहा है उसके पहले गंभीर चिंतन होना चाहिए ताकि सागर में विकास के साथ साथ रोजगार भी जनरेट हो, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें सागर क्षेत्र की, बुंदेलखंड क्षेत्र की ज़रूरत है, जिसमें जो उद्योग है और उसके साथ रोजगार है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये कदम बहुत ही स्वागत योग्य है और इसका फायदा भी इस क्षेत्र को मिलेगा। जो हर जगह विभिन्न संभागों में जो हुआ था और यहाँ पे अभी सागर में जो होने को प्रस्तावित है 27 को, इसमें जैसे माननीय मंत्री जी ने पूरा ब्रीफ किया है कि हम जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल इश्यूज से संबंधित संभावनाओं को इस बार खोजेंगे। बायर सेलर मीट भी होगा जिसमें ऐसे संभावना को हम देख सकते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स को, उत्पादों को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, और ऐसे लोगों को हम बुला के भी लाएंगे इस कॉन्क्लेव में जो इन सारे चीज़ों को खरीद सकते हैं। और ऐसे भी चीज़ों के ऊपर चर्चाएं होंगी, जैसे कि विभिन्न चीज़ों में, जैसे पैकेजिंग कैसे हम लोग और बेहतर कर सकते हैं। जैसे मीटिंग में माननीय जनप्रतिनिधिगण ये बता रहे थे कि यहाँ का जो पर्टिकुलर फार्म इक्विपमेंट्स हो, गाड़ा कोटा का तो टमाटर हो, सागर में मूंगफली अच्छा हो, तो इन सभी को कैसे हम लोग आज का, क्योंकि ज़माना है मार्केटिंग का और अच्छे प्रोडक्ट्स को लेने का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी लेके एक बहुत ही सकारात्मक ये इवेंट रहेगी कि अगर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको जो जो इश्यूज रहेंगे उसमें ही चर्चाएं होंगी, क्योंकि उनको प्रैक्टिकली कुछ इशू आते हैं और अभी ऑलरेडी 2 या 3 सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुए हैं जिसमें इंडस्ट्रियल जितने भी लोग हैं उनको भी बुलाया गया था। बीड़ी, अगरबत्ती उत्पादकों से भी जो बात की गई थी, यहाँ पे माइनिंग को लेके, जो रॉक फॉस्फेट को लेके जो संभावनाएं हैं उस पर भी यहाँ पे ऑलरेडी चर्चा की गई और उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही है और उसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, उस संबंध में भी चर्चा की गई। हमारा इंटेंशन इस कॉन्क्लेव के द्वारा ये है कि सारे इंडस्ट्री के सभी लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट से लैंड के जो है बायर सेलर सभी एक प्लेटफॉर्म में आए, और चूंकि इसको चेयर और इसका अध्यक्षता मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे तो इसका गंभीरता भी रहेगा और सारे विभाग इसमें एकजुट होके जो वो सिंगल एक पॉइंट होगा वो ये बनेगा। आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए। ये द्वारा यह भी एक प्रयास किया गया है, फ्रेंड्स ऑफ सागर करके एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया जिसमें हमारे जितने भी सागर के रहने वाले हैं जो दूसरे जिलों में या दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में भी अच्छा काम जो कर रहे हैं उनको भी हम इनवाइट करें इस दौरान, ताकि वो लोग आए। यहाँ तो होने वाला नहीं है क्योंकि वहाँ पर ना तो बिजली है ना पानी है, वहाँ की सभी फैक्ट्रियाँ बहुत परेशान हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये एक बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं प्रत्येक इंडस्ट्री करने में। अब जैसे ये बहुत ही आई थिंक पॉजिटिव रुख है कि हम लोग इसके बारे में अब चर्चा कर रहे हैं।
बहुत सारे इश्यूज आए। आप जैसे बता रहे हैं वैसे ही अभी जब इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ हमारा मीटिंग हुआ तो उन लोगों ने कुछ पॉइंट्स रखे, पानी का इशू को लेके, बिजली का इशू को लेके, सेपरेट फीडर अभी वर्तमान में है उसको कैसे हम लोग, ये भी पॉइंट आया कि कुछ लोग उसमें से चोरी करते हैं तो सेपरेट फीडर कैसे वो निर्बाधा के साथ वो वर्क करे। एमपीईबी इस होल कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट कर रहा है और हम लोगों ने उनको भी इस डिस्कशन राउंड्स ऑफ डिस्कशंस में इन्वॉल्व किया है। तो आई थिंक ये अच्छी बात है कि ये जो चीज़ें जो पहले चर्चा में नहीं आती थी अब ये सारी चीज़ें चर्चा में आ रहे हैं। अगर कोई पॉलिसी डिसीजंस लेना है तो उस पर भी चर्चा की जाएगी। प्रैक्टिकली जो चीज़ें दिक्कतें आ रही है उस पर भी वर्कआउट कर रहे हैं। सेपरेट फीडर का अभी जो एप्लीकेशन है उस पर भी अभी एससीएपी को निर्देशित किया गया था कि वो अभी विजिट करेंगे और जो जो इश्यूज है उन पे भी इंश्योर करें कि उसका स्ट्रीमलाइन हो जाए। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के में अलावा जो नए उद्योग आएंगे वो तो आएंगे ही। जो पुराने उद्योग हैं उनको भी पुनर्स्थापित करने के लिए जो जो आवश्यकता होगी सरकार उस पर गंभीरता से विचार कर रही है। मैंने कहा ना कि 2025 औद्योगिक वर्ष के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं। एक बात, दूसरा मैं एक बात भूल गया था कि हमारे सागर के सब हम लोग बैठे हुए एक जमाने में बीड़ी उद्योग के अलावा हमारे यहाँ कुछ नहीं था। और मुझे खुशी है बताते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीना में, हम लोग गाड़ी में थे, मैं था, शैलेंद्र जी थे, हमारे जिला थे, सब लोग थे, उन्होंने स्वयं कहा कि सागर में बीड़ी उद्योग के क्या हाल है, हम उसके लिए भी करना चाहते हैं, इमीडिएटली करना चाहते हैं, बीड़ी उद्योग के लिए और अगरबत्ती उद्योग के लिए। तो मुझे याद है एक समय बहुत सारे उद्योगपति भागते थे बीना, दिल्ली में होपाला मीटिंग होती थी और उनका आउटपुट नहीं निकला। तो उन्होंने कलेक्टर सागर को मेरे सामने फोन किया, कमिश्नर को फोन किया, उन्होंने कहा कि बीड़ी उद्योग को जिंदा करने के लिए हमें तेंदुपत्ता नीति में जो परिवर्तन करना पड़े हम करेंगे। इस उद्योग से हजारों लोग पल रहे हैं, इस उद्योग को पुनः जीवित किया जाएगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि मन में ये बात आई। उनका कहना है कि जिस एरिया में चाहे बघेलखंड में हो, चाहे बुंदेलखंड में हो, चाहे महाकौशल में हो, जो वहाँ की बेसिक चीजें जिनसे बहुत बड़ा रोजगार मिलता रहा, अगर वो लोग हो रही हो तो जिंदा करना है। नहीं भाई साहब सवाल ये था, एक मिनट, सवाल ये था कि जो वहाँ पे चीजें मतलब बंद हो गई उनको अपन ठीक करने के लिए क्या करेंगे, उसका कुछ असेसमेंट किया है? पुनर्जीवित करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नए उद्योग तो लगाना ही है। नए उद्योग के सामने जो उद्योग ऐसे हैं जो किन्हीं स्थिति से कमजोर पड़ रहे हैं, बंद होने की स्थिति में, उनको भी ठीक करना, उनको भी प्रोत्साहित करना, उनको भी पूरी ताकत से खड़ा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को लगाना चाहे तो आप लोग लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। 27 तारीख को रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जो हमारे सागर में होने जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष चिंता बुंदेलखंड के लिए रही है, उसी तारतम्य में ये कॉन्क्लेव हो रही है। इसमें अभी तक करीब 3000 उद्योगपतियों के लोगों के भाग लेने की संभावनाएं हैं। 1000 इसमें रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी उद्योगपतियों से 1 to 1 चर्चा भी करेंगे, राउंड टेबल पर बैठेंगे। बीना रिफाइनरी से संबंधित छोटे उद्योग जो लगना है उन पर भी चर्चा होगी। हमारे पर्यटन की बहुत संभावनाएं सागर संभाग में, उन पर भी चर्चा होगी। सागर के साथ साथ छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, निवाड़ी 6 जिले हमारे इसमें आते हैं। कहीं लोकल प्रोडक्ट हम देखें तो खनिज के अलावा पन्ना में हीरा के अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे छतरपुर में वुडन है, बहुत सारा लकड़ी का कारोबार वहाँ होता है, फर्नीचर का। टीकमगढ़ में अदरक बहुत होता है, पन्ना में आंवला बहुत होता है, दमोह में चना बहुत होता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों पर भी यहाँ विशेषज्ञ आएंगे, अपनी राय देंगे, विचार करेंगे। और यहाँ पर खास करके पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग एवं डेयरी, MSME, स्टार्टअप, ODOP वर्कशॉप पर विशेष रूप से
विचार व्यक्त किए जाएंगे और इनकी संभावना है कि इन प्रोडक्टों में लोग अपना उद्योगों में निवेश करेंगे। पिछली समिट भी हुई थी भाई साहब, उनमें कितने उद्योग आ पाए? देखिए, उद्योग तो उस समय भी आए थे, पर वो समिट इस समिट में अंतर है, ये रीजनल है और इसमें लोकल के उद्योगपतियों को आमंत्रित ज्यादा किया गया है। बड़े उद्योगपति तो आएंगे ही, पर हमारे मुख्यमंत्री जी का सोचना है कि छोटे छोटे उद्योगपति जो हैं, जो अपना कम पैसों में भी निवेश करना चाहते हैं, उनको भी भरपूर सहयोग दिया जाएगा, जगह उनको दी जाएगी, पूरा सरकारी अमला की तरफ सहयोग दिया जाएगा। और खास करके मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब उद्योगपतियों को हम बुलाते हैं, मान सम्मान के साथ पलक पौड़े उठाकर कहते हैं हमारे यहाँ आप निवेश करिए, तो उनको सुविधाएं भी दी जाएंगी। जैसे कलेक्टरों से कहा है उन्होंने कि इनको डे 1 से इनको जो सुविधाएं चाहिए उनको सुविधाएं दो, और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि मैं स्वयं इसका अपडेट लूंगा कि उनको क्या क्या परेशानी हो रही है, उनको सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही। कॉन्क्लेव का जब से आप प्रयोजन चला रहे हैं, कितने उद्योगपतियों ने संपर्क किया अभी सरकार से? 1000 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और करीब 3000 की संभावना यहाँ पर है। मंत्री जी अभी खुले में एल्यूमिनेट मीट होती है और सागर वाली एल्यूमिनेट का बताओ ना। मैं खुराई की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रीजनेबल है, संभाग की है, इस पे बात करिए आप। उद्योग को लेकर पानी की समस्या होती है और नगर निगम कह रहा है मकरोनी 26 लाख रुपए बनना है। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सरकार पूरे तरीके से अकेले पानी पर नहीं, पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, यहाँ तक कि हवाई मार्ग के लिए भी सरकार पूरे तरीके से गंभीर है। और जब सरकार ने ठाना है कि 2025 उद्योग वर्ष के रूप में होगा, तो उद्योग वर्ष में होकर रहेगा। ये मोहन यादव जी की सरकार। अभी जो उद्योग चल रहे हैं वो तो रो रहे हैं भाई साहब, उनको तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं मिल रहा, पानी भी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रहा। हम लोगों के ये कहने पे कि साहब बहुत बुरा हाल है, तो उनके कारण क्या है, वो कौन से कारण हैं, वो कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान उनके माध्यम से हो सकता है। तो मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सागर जैसे पिछड़े हुए हमारे बुंदेलखंड के सबसे प्रचलित बड़ी उद्योग अगरबत्ती उद्योग के विषय में न केवल जानकारी ली वरन पूरा आश्वासन देते गए हैं। और मैं समझता हूं कि इसकी गंभीरता इसी बात को लेके है कि अगले ही दिन अधिकारियों के द्वारा एक बैठक की गई, उसमें प्रमुख बीड़ी उद्योगपति, प्रमुख अगरबत्ती व्यवसाय से जुड़ी हुई हस्तियां शामिल हुई, हम जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए और उनसे इस बात को लेके गंभीरता के साथ गहन चिंतन हुआ कि उनकी समस्याएं कैसे समाधान की जा सकती हैं और सागर में बीड़ी उद्योग, अगरबत्ती उद्योग अपने पुनः गौरव को प्राप्त करे, उसमें वो सरकार क्या मदद कर सकती है। तो मैं समझता हूँ कि आज भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भोपाल से आ रहे हैं और वो इस बात का चिंतन करेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर बीड़ी बनाने के लिए या सागर जिले के अंदर बीड़ी बनाने में हम क्या इंसेंटिव दे सकते हैं और बाहर अगर वही तेंदुपत्ता जाता है तो वो तेंदुपत्ते को सागर के मुकाबले या मध्य प्रदेश के मुकाबले किस तरह से हम उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश के अंदर हो। इस पर बहुत गहराई से चिंतन हो रहा है और आज की बैठक में मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से कुछ परिणाम निकलेंगे और बीड़ी उद्योग, अगरबत्ती उद्योग जो है पुनः अपनी गरिमा को प्राप्त करेगा, ऐसी मुझे पूर्ण विश्वास। सर, आपका ये उद्योग चल रहा था और अभी किस स्थिति में आ गया है? आप जानते हैं कि शने शने बीड़ी उद्योग जो है, जो एक बड़े विशाल का है, बट वृक्ष के रूप में था और अब इस समय बहुत ही सूक्ष्म रूप में आ गया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिस तरह से गंभीर है इस विषय को लेके, मुझे लगता है कि ये उद्योग जो है पुनः अपने गौरव को प्राप्त करेगा और लोगों को रोजगार से जोड़ने में बीड़ी उद्योग और अगरबत्ती उद्योग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सर, ये कम हुआ है तो इसमें क्या कमियां मानते आप या क्या खामियां रही जिसकी वजह से लोगों का इसकी तरफ ध्यान कम हुआ? क्या है, शायद ही कोई प्रदेश हो जहाँ पे खुद के उत्पाद को प्रोत्साहित करने की कोई न कोई योजना न बनी हो।
मध्य प्रदेश में, लेकिन बीड़ी उद्योग को या अगरबत्ती उद्योग के लिए कहीं कोई इंसेंटिव दिया गया हो, मुझे इस तरह का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन पहली बार यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में सोच बनाई है, तो उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे और पुनः हमारा उद्योग जो है, जो बंगाल, बिहार और सदर्न स्टेट्स में पहुंच गया है, हम पुनः उसको मध्य प्रदेश में और सागर जिले में वापस लेके आएंगे। रहते हैं कि कब कौन सी आज जनप्रतिनिधियों के साथ और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के विभिन्न अलग अलग अधिकारियों के साथ, प्रशासन के साथ, जो हमारा आगामी 27 सितंबर को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है और उसके मुख्य अतिथि के रूप में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी आने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर औद्योगिकीकरण की दिशा में ये जो भी अभी नया प्रयोग हो रहा है, क्रांतिकारी प्रयोग है। पहले उज्जैन से शुरुआत हुई, फिर जबलपुर में किया, फिर ग्वालियर में किया और अब चौथा हमारा रीजनल। और ये आपको मैं बताऊं, ये सिर्फ ये नहीं है कि कुछ चंद मुट्ठी भर हिंदुस्तान के उद्योगपति आके और वो यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे। छोटे छोटे उद्योग, स्टार्टअप कैसे हम कर सकते हैं शुरू, या यहाँ के जो हमारे प्रोडक्ट हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP, उसके तहत भी हम देखेंगे। जैसे पन्ना में आंवले का अपना एक महत्व है, उसका उत्पादन है। दमोह में चने का उत्पादन हो रहा है। सागर में हमारा बहुत सारे, जैसे टमाटर हमारा बड़ा पसंद है, हमारी मूंगफली जो है शाहपुर की वो प्रसिद्ध है। उसको आधार बना के हम क्यों नहीं फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। इन तमाम विषयों पे अभी मैंने आज बैठक के दौरान इस बात को लेके बात कही थी, आप भी थे, कि हम एक बुकलेट बनाएं, उसमें हमारी जो स्ट्रेंथ है, जिन जिन चीज़ों में हम रिच हैं, जिन जिन चीज़ों से हमारी इस क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बनती हैं, उनके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचे और समय पे पहुंचे। इसके लिए बहुत जल्दी एक बुकलेट बनाई जाएगी, पेन ड्राइव बनाई जाएगी और लोगों तक, संबंधित लोगों तक पहुंचाई जाएगी, ताकि 27 तारीख को खाना पूर्ति ना हो, वास्तव में कुछ ऐसे नए उद्योग आएँ ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। और अभी जो मेरी बातचीत अधिकारियों से हुई है, अभी वर्तमान में लगभग 6000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारे टोटल रीजन में है, मतलब सागर संभाग में है। इस रीजनल कॉन्क्लेव के बाद हमारा इन्वेस्टमेंट 10,000 करोड़ से ऊपर निश्चित रूप से पहुंच जाएगा। तो ये हमारे बुंदेलखंड के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बीड़ी उद्योग और अगरबत्ती उद्योग को जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ऑक्सीजन देने के लिए या उनको प्रमोट करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जो मुहिम शुरू की है, अभी उसकी बैठकें भी शुरू हो चुकी हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। पंकज सोनी, न्यूज़ ग्राउंड जीरो, सागर। शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ, भरोसे वाले से लेंगे। पर दिया की पसंद भी जरूरी है और कीमत भी। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही। फैंसी ज्वेलर्स है ना, सोना, चांदी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सभी एक ही जगह पर। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन मम्मी के लिए, भरोसा और सही कीमत पापा के लिए, और लेटेस्ट डिजाइन मेरे लिए। सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब?
या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत, चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत, चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सागर के सबसे बड़े इमिटेशन ज्वेलरी ब्रांड शोरूम यानी फैंसी ग्लैमर पर। हम सभी अलग अलग वैरायटीज की शानदार ज्वेलरी पहनते हैं और पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मल्टीपल डिजाइन और न्यू ट्रेड्स ज्वेलरी जैसे रजबाड़ी, सीजाइड ज्वेलरी, कुंदन जड़ाऊ, स्टोन और सबसे बढ़िया तो है यहाँ पर ग्राम यानी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का कलेक्शन और रेट भी सबसे परफेक्ट। तो आज ही फैंसी ग्लैमर शोरूम विजिट कीजिए और अपनी पसंदीदा ज्वेल पीस को अपने घर ले आइए। पता है परकोटा सागर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप फैंसी ग्लैमर के लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फैंसी ग्लैमर शॉपिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे साथ अमित भैया भी हैं जिन्होंने ये ब्रांड एस्टेब्लिश किया है और लगभग 22 सालों से इस बिजनेस में हैं। आप अपने परिवार के साथ फैंसी ग्लैमर शोरूम जरूर आइए और हमारा लेटेस्ट कलेक्शन देखिए।